साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहली और इमरान खान की नाअहली कुदरत का कानून है और पाकिस्तान में ये मुमकिन है। जितना बड़ा फराडिया, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा डाकू, उसको उतनी बड़ी इज्जत। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और आप इसे बदकिस्मती ही समझिए कि इस कौम के पैसों को लूट कसूट कर लंदन लेके जाने वाले, इस कौम के पैसों के साथ खेलने वाले और इस कौम के साथ बददियानती करने वाले, ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट में ये तमाम चीज़ें दर्ज हैं और इस हवाले से इनको नाअहल भी किया गया था। लेकिन पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आज एक खबर आई और इस खबर के मुताबिक नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। मुझे उनकी वापसी पर कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि खुशी है। मगर जिस हाल में वो वतन छोड़कर गए थे अपने इलाज की गर्ज से, 3 मरतबा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और एक हॉस्पिटल पाकिस्तान को ऐसा ना दे सका कि जहां पर इनका इलाज मुमकिन हो। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की सजा हम मुअत्तल भी कर सकते हैं और हम खत्म भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है ये मैं आपको समझाने की जरा कोशिश करता हूं। मरियम नवाज बरी हुई, शहबाज शरीफ बरी हुआ, वजीर आजम बन के बैठ गया और इसके साथ सुलेमान शहबाज वो भी बाइज्जत बरी होकर पाकिस्तान आ गए। अब आखिरी जो प्रोसेस है, जो ये ऑपरेशन जो अंडर प्रोसेस है नीट एंड क्लीन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, ये सक्सेसफुली इस वक्त तक जारी है और आखिरी जो ठिकाना है वो नवाज शरीफ को अहल करके दोबारा कुर्सी पर बैठाना है। ये आप तस्वर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कर सकते हैं कि एक शख्स को सजा हुई हो, वो सजा भुगतने के बजाय अदालतों को चकमा दे कि मैं बीमार हूं, बीमार जाकर वहां पर सैर सपाटे करें। और वहां पर क्या मतलब, एक सिंपल सा सवाल है, कितना इलाज हुआ, किस हद तक हुआ और वापस क्यों नहीं आए? कहां गया वो बॉन्ड जो अश्योरिटी दी गई थी कि वतन वापस आएगा, ये करेगा, वो करेगा? पाकिस्तान का कानून इस हद तक कमजोर है। जब अशराफिया इकट्ठा हो जाता है, जब अशराफिया एक जगह पर आ जाते हैं तो फिर ये चीजें मुमकिन होती है। अब होगा क्या? होगा ये जनाब, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि इमरान खान को सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। यानी इमरान खान को नवाज शरीफ बनाया जाएगा और नवाज शरीफ को इमरान खान बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ऑपरेशन है इस वक्त पाकिस्तान में जो जारी है कि इमरान खान को नवाज शरीफ बनाओ, यानी कि इतना मकबूल करो, मीडिया पर इतनी हाइप बनाओ, बड़े बड़े एंकर्स के जुबानों से नवाज शरीफ के लिए अच्छे अच्छे कलमात निकलवाओ, उनके सपोर्ट में ऐसे ऐसे बयानात दिलवाओ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करो कि अवाम का जो माइंड है वो इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। दूसरी तरफ इमरान खान को अखलाकी तौर पर इतना पस्त कर दो, इमरान खान को इतना नेगेटिव तरीके से आप प्रोपेगेंडा करो कि ये अवाम इनसे नफरत करने लग जाए। लेकिन इस केस में कुछ बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट किस तरीके से? मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान के खिलाफ ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करते हैं तो वो असर नहीं करता। अब करेंगे क्या? एक तरफ जब वो यहां पर असर नहीं करता तो दूसरी तरफ उनको नाअहल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को तो ये अश्योरिटी दी गई थी कि आप वतन वापस आएंगे तो इमरान खान को हम नाअहल करेंगे, इमरान खान को हम यानी इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं, हम उनको नाअहल जरूर करेंगे। तो इमरान खान की नाअहली का फैसला ये तो अटल है और इस पर बहुत सारे, एक केस में नहीं मल्टीपल केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान की नाअहली जो है वो उसमें हमें नजर आ रही है बज़ाहिर, और वो उसकी कुछ सर्टेन वजूहात भी है। और ये कुछ ऐसा नहीं हो जाता, ये एनआरओ जो हम कहते हैं ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है और सबको मालूम होता है। क्या नवाज शरीफ, क्या शरीफ खानदान किसी के साथ डील किए बगैर इस तरह इक्तदार में आ सकता था? क्या शरीफ खानदान या पूरा पीडीएम किसी के साथ डील किए बगैर इस तरीके से इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच सकता था? क्या इनके केसेस ऐसे खत्म हो सकते थे? क्या इनको इस तरीके से बाइज्जत बरी किया जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। और आज तो राना सनाउल्लाह खुलकर कह दिया उन्होंने कि नवाज शरीफ की सजा हम मुअत्तल भी कर सकते हैं, हम खत्म भी कर सकते हैं, वो यहां से जा भी सकते हैं, वो यहां से खत्म भी हो सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें बड़े वाजे हमें नजर आती है। पहली चीज क्या है कि नवाज शरीफ आने वाले हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इमरान खान की जो नाअहली की केसेस हैं वो अब उसमें तेजी आ रही है। तो जहां एक तरफ इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी, वहां दूसरी तरफ नवाज शरीफ को वापस लाने की भरपूर
तैयारियां की जा रही है और कोशिशें की जा रही है किसी तरीके से उनसे जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाए। और वो केसेस हमें मालूम है कि किस बुनियाद पर थे या उनकी नाअहली जो थी उसमें वो किन केसेस में हुई थी, वो हमें मालूम हो चुका था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें वाज़े तौर पर नज़र आती हैं, वो हमें वाज़े तौर पर इस हवाले से काफ़ी चीज़ें हमारी नज़रों से भी गुज़रती हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास उनके उस वक़्त के जो पानामा लीक्स वग़ैरह दीगर जितने भी केसेस थे, उन तमाम केसेस से वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी करने की कोशिश की जाएगी। और इमरान खान को जिस तरीके से उनकी बेटी का केस आया कल लाहौर हाई कोर्ट में, फिर दूसरे केसेस आए, तो वो केसेस को देखते हुए शायद नाअहली की जो तलवार है वो उन पर लटक सकती है। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मैंने जिस तरह आगाज़ में कहा कि हम कितने बदकिस्मत कौम हैं, और हमारी बदकिस्मती का आलम देखिए कि जिस तरीके से जो केसेस बनाए गए थे, जो सज़ाएं हुई थी, वो सज़ाएं भी ख़त्म हो गई, वो माहौल ही चेंज कर दिया, सिर्फ अपनी अना और उनकी जो माफिया है उनके सामने घुटने टेकने की खातिर। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों पर अपना खुसूसी रहम और करम अता फरमाए। इसके साथ पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में गैबी मदद हमारी करे। दीजिए नोमान खान को पाक अफेर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।